नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ समय में होली आने वाली है। होली एक बड़ा त्यौहार है। हिंदुओं में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। विदेशों में भी जो है अलग अलग तरीके से जो है आजकल होली मनाई जाने लगी है। एक तरह का इवेंट हो गया है ना। और आ, तो खैर अब होली जो है जिसका धार्मिक त्यौहार है वो अपने तरीके से मनाता है, वो ठीक है। बाकी लोग जो हैं वो इवेंट की तरह से या अपने उनके जो भी एजेंडा हो उस तरह से मनाते हैं तो मनाते रहें, हमको उससे कोई मतलब नहीं है ना। हम उनके और वो हमारे से कोई मतलब नहीं है। मैं आज होली पर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि होली इससे और जो इस तरह के हिंदू त्यौहार हैं उनके ज़रिए से जो है समाज को वापस हम सुदृढ़ करने की और सामाजिक पहचान की जो है बात वापस, धार्मिक और सामाजिक पहचान की बात जो है वापस अपने परंपराओं को वापस क्लेम करना, अपने परंपराओं को वापस जो है हम हासिल करना और उसको जो है संजोने की ओर बढ़ें। और उसके लिए जो है जो मेरा सुझाव है, मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, वो ये है कि इस बार जो है होली पर आपके परिवार में, आपके घर में, परिवार में आपके जो भी जो जो परंपराएं रहती हैं घर में जो है पकवान बनाने के, उसको ज़रूर निभाएं। भले ही थोड़ा सा नियम के लिए सही, लेकिन घर परिवार में जो है पकवान ज़रूर बनाएं। सिर्फ इसके भरोसे ना रहें कि मार्केट से ले आएंगे, मेरे पास तो बहुत पैसा है ना, इसके भरोसे ना रहें। परंपराओं का अपना महत्व होता है। परंपराएं जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व विकास में, आपके पूरी जो एक आपके 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 व्यक्तित्व को जो है कई प्रकार से वो पोषित करती है, कई प्रकार से पोषित करती है ना। इसको आप हल्के में ना लें, इसका मूल्य आज आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो देश, जो समाज अपनी अपनी पहचान को गंवा चुके हैं, उनको ज़्यादा मालूम है इसके बारे में कि आपके पास क्या है। तो इसलिए जो है हम लोग कभी जो है बचपन की यादें बहुत सारी हैं कि जब हम लोग माँ के साथ हम लोग जो है पकवान बनाने के लिए जुटते थे, क्योंकि वो कहती थी कि भाई थोड़ा सा सबको व्रत करना होगा। तो हम लोग उसमें जुटते थे और जैसे गुजिया बनता था तो गुजिया का जो मसाला होता था सूजी का, है ना, उसको फाँकते भी रहते थे। और मतलब अगर जितना बना है चौथाई उसका जो है हमारे पेट में वैसे ही चला जाता था, है ना, क्योंकि वो मीठा लगता था, बड़ा बढ़िया लगता था और छुट्टी का माहौल रहता था। स्कूल कॉलेज की उतने कोई चिंता रहती नहीं थी। अब तो चिंता से दबे हुए हैं, लेकिन उस दौरान जो है मतलब कहीं ना कहीं उतनी समझ भी नहीं थी और इतना सोशल मीडिया और इतना, हम लोगों का बचपन अलग तरह का रहा है। और मैं जानता नहीं हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को उस तरह का बचपन कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो खैर मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि वो जो है अपने घर परिवार में जो है पकवान बनाना और उस तरह की चीज़ें जो हैं, ये आपकी आपकी मीठी यादों में से होने वाला है। आपके जीवन का जो है एक अच्छा पक्ष होने वाला है ना। इसको गंवाइए मत, है ना, इसको भारी मत समझिए, इसको बोझ मत समझिए, है ना। और इसके कई और कारण भी हैं, कई और कारण भी हैं। वो ये कि जो आपके परिवार में जो कश्मीर से लेकर केरल तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र तक जो है, जो अलग अलग परंपराएं हैं आपके परिवार में, उसको भी पोषित करने का एक मौका है। ठीक है। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे सनातन धर्म को के जो नियम जिन्होंने बनाए हैं, वो कोई विलायती यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, है ना। उनको कमर्शियल उतना मालूम नहीं था, लेकिन उनको ये मालूम था कि समाज को पोषित और समाज को एक कैसे रखना है, और इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के जो हैं नियम गढ़े। उन नियमों को पालन करते हुए भी जो है हम लोग कई पीढ़ियों तक जो है अपने जो अपने जो अपनी संपदा थी उसको हम लोग संजो पाए। लेकिन आज जो है जिस तरह से संपन्नता आ रही है समाज में, जिस तरह से जो है, ये एक अलग चुनौती है ना। और इसमें जो है अकेला रह जाने का और अपनी परंपराओं से कट जाने का खतरा ज़्यादा है। तो इसलिए जो है आज के दिन में जो है नियम बनाइए और इसको एक एक मुहिम के रूप में शुरू किया जाए कि अपने घर परिवार में जो पीढ़ियों से जो परंपरा चली आ रही है, जो भी आप नियम कायदा फॉलो करते हैं, उसको ज़रूर आप निभाइए, उसको जो है गंभीरता से लीजिए और परिवार के रूप में जो है इस त्यौहार को मनाइए, है ना।
मार्केट से जो आप ख़रीदना चाहते हैं वो ठीक है, आपके पास पैसा हो तो, लेकिन कुछ जो है अपने घर में बनाने की जो परंपरा है उसको कायम रखिए, उसको जो है एन्जॉय कीजिए, है ना? उसको हर तरह सेलिब्रेट कीजिए। देखिए होता क्या है कि अगर आप पूरी तरह से जो है बाज़ार पे छोड़ देंगे कि जो मुझे तो सिर्फ़ बाज़ार से ख़रीदना है और खाना है। वो कैसे बन रहा है, क्या उसका गुणवत्ता है, इस पर अगर आप ध्यान देना छोड़ देंगे, तो मुझे नहीं मालूम है कि इसके क्या नतीजे होंगे आपके लिए 40-50 की उम्र के बाद में, और आपके बच्चों के लिए 20 की उम्र के बाद ही, है ना? एक बात तो वो हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो इन पकवानों में जो रॉ मटेरियल जाता है, इन पकवानों में जो जो भी जैसे मैदा हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, है ना? जो भी गुड़ हो गया, चीनी हो गया, जो भी उसका जो जो चीज़ों से मिल कर के पकवान बनता है, उन चीज़ों पर भी जो है आपकी पहुँच होनी चाहिए, है ना? उन चीज़ों तक भी आपकी पहुँच होनी चाहिए, उनकी गुणवत्ता भी मालूम होनी चाहिए, है ना? यही जो है मूल विषय है। इसीलिए हमारे समाज में त्यौहार इस तरह से जो है उनको बनाया गया है कि समाज जो है वो अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है, समाज जो है वो अपने खान-पान का और स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सके, और समाज जो है वो जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है, जो एक फैमिली बॉन्डिंग होती है, वो भी कर पाए। तो तीनों जो हैं, और भी कई कारण होंगे जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन 3 कारण तो कम से कम प्रत्यक्ष रूप से हमको समझ में आते ही हैं। तो इसलिए बिना बिना कोई इसमें बहाना किए इसके लिए समय निकालिए कि आने वाला होली जो है बड़ा त्यौहार है, तो इसलिए जो है उसको मनाने के लिए रंग कम खेलिए। पानी का आपको अगर नहीं पसंद है तो वो अलग बात है, लेकिन जो घर परिवार में पकवान बनाने की पद्धति है, प्रथा है, उसको कायम रखिए। और आप लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास फेसबुक और इंस्टाग्राम में पता नहीं दर्जनों प्रकार के आपके पास अकाउंट्स होंगे, है ना? उन पर भी शेयर कीजिए। एक बहाना वही ले लीजिए कि भाई ठीक है, इसको बना करके हम इसको वीडियो बनाकर हम शेयर करेंगे, लेकिन उस तरह साथ बैठिए, पकवान बनाइए, है ना? थोड़ा सा ही सही पकवान बनाइए और घर में बनाइए। सारा कुछ सामान घर मार्केट से लेके आइए, है ना? ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको पोषित करेगा जैसा कि अब तक पोषित करता रहा है। बहुत ही गुलामी और बहुत ही गरीबी में भी जो है हमारा हमारा समाज रहा है, लेकिन हम उसमें से निकल आए हैं क्योंकि हम साथ थे। तो इसलिए जो है साथ बैठने की, साथ खाने-पीने की, साथ होने की, और एक साथ जीवन जीने की जो पद्धति है, उसको कम करके मत आँकिए। आज के दिन में आज के दिन में तो फिर भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे घर ऐसे होंगे कि जहाँ पर लोग एक घर में एक साथ होंगे, लेकिन हर कोई अपने मोबाइल के साथ है असल में। मतलब शारीरिक रूप से जो है आप कहेंगे कि नहीं, एक घर में बहुत सारे परिवार के लोग सब एक साथ ही हैं, लेकिन दरअसल जो है वो अपने मोबाइल के साथ हैं। और घर परिवार में आपस में एक दूसरे से चर्चा कम होती है, बातचीत बहुत कम होती है, और जो है साथ बहुत कम होता है। मतलब उस तरह का जुड़ाव नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जब घर में भी एक साथ होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? और जैसा कि बड़े शहरों में या विदेशों में हो रहा है कि उस दौरान सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपको लगेगा कि हाँ, मोबाइल बहुत देर देख चुके हैं, और आपको लगेगा कि अब आँखें दुखने लगी हैं, और आपको लगेगा कि अब सर में दर्द होने लगा है, तो हो सकता है कि आप आस-पास देखें अपने घर में कि कौन आपके नज़दीक है, और तब हो सकता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कुत्ता जो है, एक जो आपका पालतू कुत्ता है, वही आपके पास हो और वही आपसे जो है लाड़ प्यार करे। उस स्थिति से बचा लीजिए, मेरा ऐसा मानना है। आज भी जो है ये त्यौहार जो हैं, ढेरों त्यौहार हैं हमारे धर्म में। ये त्यौहार जो है साथ आने के, साथ मनाने के, और एक दूसरे को पोषित करने के, एक दूसरे के साथ समय बिताने के मौके हैं। और इसका जो इमोशनल और जो जो बॉन्डिंग वाला एस्पेक्ट है उसको भूलिए मत, है ना? एक आवारागर्दी करने के लिए और लंपटाई करने का जो नया वर्जन आ रहा है त्योहारों का, उसको 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 डिस्कार्ड कीजिए, उसका विरोध कीजिए, उसमें मत आप शामिल मत होइए, है ना? और
जो है ये त्यौहार आपको पोषित करने के लिए हैं, आप इन त्योहारों को पोषित करने के लिए हैं, और इस प्रकार से जो है एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ परिवार की रचना हो सकती है। इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगे कि जो कहा गया है इस वीडियो में वो आपके काम का है, तो इस पर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए।